और वो इमरान खान कहते मुझे धोखे से बाहर ले आते हैं और मुझे मेरे हाथ में आके कोई फोन पकड़ा के कहते हैं कि जी ये जरा आप पकड़ लें, और कहते मैं देख रहा हूँ तो मैं कि ये क्या है, अब ये क्या है कोर्ट, ये क्या सिस्टम है। तो कहते ना मुझे आवाज आ रही है, ना मुझे कुछ ठीक से कुछ नजर आ रहा है, और ये कह रहे हैं मेरी हाजिरी लगाकर 3 दफा ले गए इमरान खान को। तो इस बार इमरान खान ने कहा था जो मर्जी हो जाए, जो 3 दफा उन्होंने कहा धोखे से आए हैं। इस बार इमरान खान, जो अब हमें पता चल रहा है, अंदर लॉयर गए 4, बाहर बाकी को नहीं अंदर जाने दिया, 2 विटनेसेस गए और फिर उन्होंने इमरान खान को कहा बाहर आ जाए, और ताकि इमरान खान की हाजिरी लग जाती और वहां पे वो कार्रवाई सिर्फ इमरान खान के आगे करते, और फिर ये बाकी पता नहीं जाके कोर्ट के अंदर या बाहर कोर्ट में करते बाकियों का। अच्छा मैम, इसमें एक चीज आवाम को कंफ्यूजन है कि मुलाकातें हो रही हैं, जबकि आपकी जो भी मुलाकात हो रही है वो जेल ट्रायल के दौरान होती है। अभी तक तो मंगल को कोई मुलाकात आपने। मैं आपको बताती हूँ, जो असली कंसर्निंग जो हमारे लिए ये जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये वाला दिन है मंगल का। ये अब 6-7 महीने हो गए, 1-2 दफा मेरी बहनों के बीच में मुलाकात हुई है, कभी एक को भेजते थे, कभी 2 को भेजते थे, और उसके बाद ये वाला दिन उन्होंने बंद कर दिया है। जो मंगल का दिन है वो मुलाकात का दिन है, और एक और दिन होता था जुमेरात का, सियासी लोगों का। तो देखा ना, वो खत्म हो गया ना। जब वो लोग नहीं आ रहे थे तो आपको जुमेरात का पता ही नहीं है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग थे, कोई साल तकरीबन हो गया, 2-2 करके उन्होंने वो बंद कर दिया। ये हम नहीं चाहते कि आप ये भूल जाएं कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई में डालने लगे हैं। 2 या 3 है सिर्फ हियरिंग्स की डेट रह गई है, एक कल होएगी शायद। अब जज मेरा ख्याल है एक और हफ्ते को दे देगा, सजा सुनाएगा। अब फिर इमरान खान मुकम्मल तौर पे बंद है। आपने आज GHQ का देख लिया कैसे वो ट्रायल करना चाहते हैं। इमरान खान आज पेश ही नहीं हुए इस कोर्ट में। अच्छा अलीमा साहब, आपने कहा कि इमरान खान को तोशाखाना फैसले के बाद आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से अपनी मुलाकातें बहाल करवाएंगे, क्या लाएमल होगा आप लोगों का? देखिए, हम यहीं आके बैठ सकते हैं, हम तो इससे ज्यादा क्या करेंगे। सिर्फ बात मुलाकात की नहीं हो रही, बात इमरान खान की आइसोलेशन की हो रही है। आप बात करें मुलाकात की, मैं एक बात कर रही हूँ इमरान खान की आइसोलेशन की, ताकि इमरान खान की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि कोई किसी की मुलाकात ना उनसे, ना उनके पॉलिटिकल लोग पहले ही नहीं मिल रहे हैं। लॉयर्स भी बंद हो गए। आज आपने देख लिया कि 4 लॉयर्स अंदर भेज दिए। केस किस किस्म का था? ये तो कार्रवाई थी इमरान खान की हाजिरी लगाने के लिए, टेक्निकल चीज़ पूरी करनी थी। तो आज इमरान खान बाहर ही नहीं आए, क्योंकि उनको 3 दफ़ा उनको सेल में होंगे, उनको कहा होगा कि आप बाहर आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा मैम, यही सुना मैंने। अच्छा मैम, ये जो मुंतकिली की बातें हो रही हैं, इसको हम देख रहे हैं कि ये हालिया दिनों में बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलाई जा रही हैं। अब ये नहीं पता ये फेक है, रियलिटी है, लेकिन कल आपने भी बात की कि जब हमने खान साहब को बताया, खान साहब ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये जब कल थे हम कल उन्होंने कहा था कि मुझे भी ये यहाँ से सुन रहा हूँ कि शायद ये केस शायद खत्म हो तो किसी और जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं। तो खान साहब को ही बातें बताई जा रही हैं। हाँ, ठीक है, उनको भी शायद कौन बता रहा था खान साहब को? वकीला के जरिए पता चला? वकीला ने बताया होगा, वो वकील भी आए हुए थे कि ये सुनने में ही आ रहा है, या पता नहीं जेल वालों ने बताया होगा मुझे। लेकिन हुकूमती वज़रा के बयानात भी आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब को इस फैसले के बाद मुंतकिल किया जा सकता है। कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। जो अपोजिशन है, जो आपके मुखालिफिन हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं अगर खान साहब को मुंतकिल किया गया, कर रहे हैं, इस तरह की बातें हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर ये मुंतकिल कर दिया गया और जिस तरह आप आइसोलेशन की बातें कर रही हैं और आइसोलेट कर दिया गया, तो फिर उसके बाद आपके क्या इक़दामात होंगे और आपके बकौल बीन पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी कौम को क्या कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? इमरान खान को जेल से आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान इस वक्त, आपको पता है, बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान बाहर आए। इस मुल्क को जोड़ के रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चले हम तो कहेंगे हमारा भाई बाहर आ जाए, लेकिन पाकिस्तान को आप देख लें, हालात कश्मीर में क्या हो रहे हैं, हालात जीबी में बल्तिस्तान में क्या हो रहे हैं, बलूचिस्तान में वैसे सिचुएशन ऐसी है, और KP के अंदर भी ख़राब हो रही है। तो आप जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो देखें, दुनिया में आज कोई और मुल्क होता ना, वो सारे मिलकर बैठते ताकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर सकते। तो इमरान खान के लिए हम तो अपना हिस्सा डाल देंगे,
हम तो वही कर सकते हैं जो एक फैमिली कर सकती है। बाकी पाकिस्तानियों को तो खुद पता होगा कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। पैगाम क्या है आपका उनके लिए? मैम, आप देखें कि आप एक पार्टी बड़ी है आपकी, तो इसमें आपने अपना किरदार अदा करें ना। आपकी भी पार्टी बड़ी है, पाकिस्तान के आपने हालात के बारे में बताया कि किस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्या, मुझे तो बताने की जरूरत है, मैं भी अखबार ही पढ़ती हूँ, आप भी अखबार ही पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, वहाँ पे जो वीडियोस आ रही हैं वो देखते होंगे, हम भी वही देख रहे हैं ना जो आप देख रहे हो। तो हमें, हमारा मुल्क है ना, हमें सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए। अच्छा मैम, बीना पाकिस्तानी हम लोगों को सबसे पहली चीज मिलती है सेफ्टी की, लेकिन हम देखते हैं कि इमरान खान के दौर पे जब सऊदीया में पाकिस्तानी कुछ मुकीम गिरफ्तार हुए थे तो इमरान खान उनको वापस लेकर आए, बाकायदा उनको घर के हवाले किया। लेकिन अब सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो इस वक्त इसराइल की कैद में मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई भी रिहा हो गया। आज रिहा हो गया। मैडम ये बताइएगा कि जो पानी पीटीआई का पैगाम है वो बहनों की तरफ से आता है, तो एक तासुर पार्टी में ये भी बनता जा रहा है कि ये पार्टी जो है वो एक खानदानी पार्टी बनने जा रही है बजाय जमहूरियत के। तो इसमें किस हद तक हकीकत है, क्या और कोई ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता? नहीं, अगर कोई और पैगाम देना चाहता है तो जरूर दे दे। देना चाहते हैं कोई तो हम अभी कह देते हैं। हमें फिर, मेरे ऊपर अगर 40 FIR हैं और एक में मुझे हिरासत में लेना है, अगर हम तैयार हैं ये कुर्बानी देने के लिए, तो वो भी कोई जो भी करना चाहते हैं, हम तो खुद तैयार हैं। यहाँ खड़े हैं, आप लोगों से पूछ लें, किसी ने देना है आसिम लॉ के ऊपर पैगाम तो दे दे। अगर ये किसी ने देना है आसिम लॉ पे देना है, किसी ने पूछ ले सबसे। मैडम ये बताइएगा मैं फिर से पूछती हूँ अपने, और आप देखें, मैं तो आगे पैगाम दे देती हूँ इमरान खान का, आप आधे तो आपके भी एडिट हो जाते हैं ना, आप दे सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर मुझे बताएं कि और हमारी पार्टी में तो कोई भी नहीं है, हम अकेले ही हैं, क्योंकि हमने जो पैगाम देना, हमारे तो करीब भी ना कोई खड़ा हो, शायद हमारे से मुलाकात भी नहीं करने को तैयार होते लोग, हमें फोन नहीं करते डर के मारे कि वो ना कहीं फंस जाए। तो हम जो है ना, हम एक अकेले वाहिद, हम जो बहनें, हम अकेली पार्टी है। अच्छा मैडम ये बताएगा कि मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है, जबकि शहबाज शरीफ साहब को PhD की डिग्री मिल गई है, वो डॉक्टर बन गए हैं, मलेशिया ने उनको PhD की डिग्री दे दी है, तो वो लीडरशिप और गवर्नेंस में है, तो इस पर आप क्या रद्द अमल देंगे? आपके पास कोई और इंटरव्यू करने के लिए नहीं है जो आप मेरे से अब ऐसे सवाल मलेशिया, आप या मुझे बताएं कि यहाँ हमारा इशू क्या है इस वक्त। हमारा इशू है इमरान खान, आप पता नहीं किधर चले जाते हैं चीज लेकर। अच्छा मैम, कल हमने देखा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीनें हैं उनके ऊपर भी जमीन तंग कर दी गई है। कल सनम जावेद को गिरफ्तार किया, फिर फलक जावेद साहबा को अभी हिरासत में वो, तो ये जो अभी वैक्यूम बनी हुई है, आप इसको क्या समझती हैं? क्योंकि ये जो औरतों को अगवा करना, गिरफ्तार करना, ये भी चल रहा है। ये देखिए कितनी खवातीन जेल काट कर आई हैं। ये हमारी ये जो पाकिस्तानी खवातीन है ना, ये जितना इनकी कंट्रीब्यूशन है ना, आप इनको सराहें, जो जेलें भी काटती हैं, सड़कों पे निकली भी हैं, किस लिए निकले हुए हैं? अपने, जब माएँ निकलती हैं, बहनें निकलती हैं, उनकी इज्जत करें कि वो भी घर से निकल कर आए हैं, किस मकसद के लिए। अगर वो अपना हिस्सा डाल रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो उसका एहतराम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।